नमस्ते। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर की। अब हम फैटी लिवर की बात आज क्यों कर रहे हैं? फैटी लिवर का मतलब ये है कि आपके लिवर में बहुत फैट है। लिवर में फैट ज़्यादा होना नहीं चाहिए, लिवर में होना चाहिए 5% फैट, क्योंकि लिवर का काम फैट जमा करना है नहीं, वो दूसरे किसी पार्ट ऑफ द बॉडी का काम है जिसको हम कहते हैं एडिपोसाइट या फैट का सेल। अब लिवर में फैट जमा हो रहा है। अब लिवर में फैट जमा क्यों होता है इसकी बात कर लेते हैं। इंडिया में या कहीं पे भी ये एक मान्यता है पूरे समाज में कि लिवर को सबसे ज़्यादा जो चीज़ ख़राब करती है वो है अल्कोहल। तो लोग कहते हैं भाई आप अल्कोहल मत लीजिए, दारू मत लीजिए, उसकी वजह से आपका लिवर ख़राब हो जाएगा और आगे जाके आपको लिवर फेल हो जाएगा और आपको ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक मान्यता है। अब कितने लोग इंडिया में हैं जो बिल्कुल ही क्रॉनिक अल्कोहलिक्स हैं, बिल्कुल ही अल्कोहल से लथपथ हैं? बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी लिवर फेल हो रहे हैं काफ़ी लोगों के, और फिर भी लिवर ट्रांसप्लांट तो बहुत हो रहे हैं। इसका ये मतलब है कि कुछ और चीज़ है जो लिवर को उतना ही खराब कर रही है जितना अल्कोहल करता है। तो वो क्या है? वो है फैट। इसका ये मतलब है कि फैट जब जमा हो रहा है लिवर में तो वो अल्कोहल की वजह से नहीं हो रहा है ज़्यादातर लोग में, तो किसी वजह से हो रहा है। तो इसकी बात आज हम करेंगे। एक लड़के की बात करते हैं। 10 साल पहले वो मेडिकल कॉलेज में था, MBBS पढ़ रहा था, सेकेंड ईयर में था। वो एक प्रोफेसर के पास गया, उसने बोला कि भाई मुझे पेट में दर्द है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि अल्ट्रासाउंड करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, देखते हैं क्या है। वो लड़का गया, नया सा लड़का था, ज़्यादा कुछ उसको पता नहीं था। अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में किसी तरह पहुंचा, अल्ट्रासाउंड कराई। अल्ट्रासाउंड में उसने देखा कि लिखा था ग्रेड 1 फैटी लिवर। अब उसको समझ तो थी नहीं कि क्या बात है। ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड में भी कुछ उसको लगा कि भाई कोई वैल्यूज़ हिले हुए हैं। प्रोफेसर के पास गया, ये डरते डरते गया कि भाई सर कुछ कहेंगे कि लिवर में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई। तो वो प्रोफेसर ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, ये तो सभी को होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए। बस इतना बोल के छोड़ दिया। अब उसको लड़के को समझ नहीं आया लाइफस्टाइल चेंज का मतलब क्या है। तो वो अपने लाइफ में जो करते हैं, नॉर्मली बच्चे करते हैं, मस्ती में रहा, अपना काम करता रहा। धीरे धीरे उसने पाया कि ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। 5 साल पहले उसने फिर अल्ट्रासाउंड कराया। अब जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसकी वैल्यूज़ और बढ़ी भी आई। तो फिर उसी प्रोफेसर के पास पहुंचा, क्योंकि सर अभी तो ये इंक्रीज़ हो गया, ये तो बढ़ गया, अभी कुछ करना है, अभी बताओ। उसने बोला नहीं, अभी भी कुछ करने लायक चीज़ नहीं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। वही कहानी जो 5 साल पहले हुई थी फिर हुई। वो लड़का मैं हूँ। मैं वो लड़का था जो फैटी लिवर से ग्रस्त था, अल्कोहल नहीं पीता था, फिर भी दिक्कत में था। जब मैंने MD करी तब मुझे पता लगा कि फैटी लिवर इतनी हल्के वाली चीज़ लेने वाली चीज़ नहीं थी। फैटी लिवर को हमें भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो गंभीरता से हम इस चीज़ को क्यों लेना चाहते हैं, और इसके बारे में आज हम समझाऊंगा आपसे कि ऐसा क्यों हुआ कि एक नॉन अल्कोहलिक बंदा फैटी लिवर से ग्रस्त हुआ। इसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ साइंटिफिक कम्युनिटी में। फैटी लिवर क्यों होता है, अल्कोहल के बिना क्यों होता है? जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं अपने खाने में, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इंडिया में, भारत में हम काफ़ी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या मतलब है? परोठा खा लिया, रोटी खा ली, गेहूं की रोटी खा ली, या सफ़ेद चावल खा लिया, कॉर्नफ्लेक्स खा लिए, दूध पी लिया, सफ़ेद ब्रेड खा ली। ये सब क्या हैं? शहद है, गुड़ है, चीनी है, चाय में चीनी डालते हैं, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट हैं। इसको हम कहते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। ये तो घर की बात होगी। फिर हम बाहर गए, हमने जूस पी लिया, किसी टेट्रा पैक में जूस पी लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, समोसे खा लिए। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब हैं कार्बोहाइड्रेट। तो अंदर कार्बोहाइड्रेट जब जाता है तो होता क्या है? अंदर सब टूट के ग्लूकोज बन जाता है, शुगर बन जाती है। आपको लगता है कि ब्रेड मीठी नहीं है, लेकिन वो अंदर जाके मिठाई ही बनने वाली है। तो काफ़ी डायबिटिक्स मेरे से बोलते हैं सर हम तो मीठा छोड़ चुके, बट सुबह खाया ब्रेड और ब्रेड में आ गया मीठा, क्योंकि ब्रेड तो मीठी ही होती है, टेस्ट नहीं लगता, अंदर तो मीठा बनता है। तो जब शुगर खून में पहुंच गया, सुबह सुबह शुगर आपने ले ली ब्रेकफास्ट में, तो अंदर क्या होगा? थोड़ी सी शुगर यूज हो जाएगी एनर्जी पर्पस के लिए। बॉडी बाकी शुगर को क्या करेगी? उसको जमा करेगी। उसके लिए जमा पूंजी है। ये समझो कि आप ना बहुत रईस आदमी हो, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं आपके पास, आप पर्स में तो रख नहीं सकते, आप बोलते भाई ये तो बैंक में डालना पड़ेगा। तो क्या होता है? वो शुगर बदलता है, अंदर शुगर बन जाता है फैट, और फैट आपके लॉकर में जाके बंद हो जाता है। कौन सा है लॉकर आपका? लिवर। तो आप ये समझो कि जो फैट लिवर में जा रहा है वो आपके खाने के फैट से नहीं आ रहा, वो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट आया वो बदल के जब फैट बना वो जाके आपके लिवर में घुसता है। इसको हम कहते हैं फैटी लिवर।
तो आज आपको समझ में आ गई कि फैटी लिवर अल्कोहल के बिना भी कैसे हो सकता है। अब फैटी लिवर की क्यों हम इतनी बात कर रहे हैं, आप ये समझो कि अगर आपके लिवर में फैट है तो सिर्फ लिवर कमजोर नहीं हो रहा, वो आपके देश का प्रधानमंत्री कमजोर हो गया। इसका क्या मतलब है, अगर आपके देश का लीडर नेता कमजोर है तो आपके राज्य भी कमजोर होंगे, आपकी बस्तियां भी कमजोर होंगी, क्योंकि आपका लीडर खराब है। तो अगर लिवर खराब है आपका तो कमजोरी कहां आएगी, सिर्फ लिवर में नहीं आई, हार्ट भी कमजोर है। इसका मतलब हार्ट में दिक्कत होगी। तो आप ये समझो कि जितने भी फैटी लिवर के पेशेंट हैं जो सीवियर फैटी लिवर हो गया जिनको, उनको 40% उनका जो डेथ होती है वो हार्ट डिजीज से होती है, लिवर फेलियर से नहीं हो रही। सिर्फ 10% लिवर फेलियर से मर रहे होते हैं, बाकी 40% हार्ट अटैक से मर रहे होते हैं। तो अगर आपको हार्ट को मजबूत करना है तो आपको लिवर को मजबूत करना जरूरी है। और ये भी समझिए कि वो जो लिवर का फैट है वही आपके पैंक्रियाज नाम का एक ऑर्गन होता है बॉडी में, जिसके फेल होने से डायबिटीज होती है। तो अगर लिवर में फैट है तो पैंक्रियाज भी फेल होता है तो आपको डायबिटीज हो जाती है। तो ये मत समझो कि डायबिटीज शुगर प्रॉब्लम है, डायबिटीज लिवर में फैट की प्रॉब्लम है। तो जब लिवर में फैट होता है तो आपको डायबिटीज हो जाती है। सेम फैटी लिवर से एक और चीज होती है पैरालिसिस, लकवा मार जाता है। तो कौन सोच सकता था कि लिवर के कमजोर होने से ब्रेन में कमजोरी आ रही है। तो फैटी लिवर को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि जितने भी डायबिटिक्स भारत में हैं 10 में से 6 डायबिटिक्स को ऑलरेडी फैटी लिवर हो चुका, 60% लोगों को ऑलरेडी हो चुका है। तो जो डायबिटिक्स हैं वो हार्ट डिजीज से क्यों मरते हैं, हार्ट अटैक से क्यों मरते हैं, क्योंकि बीच में लिवर खराब हो गया और इसकी वजह से हार्ट कमजोर हो गया। यह भी समझिए कि अगर आप मोटे हैं, मोटापे का क्या मतलब है, अगर आपका पेट का साइज बढ़ रहा है, अगर आपकी जीन्स टाइट हो रही है, आपकी पैंटें टाइट हो रही हैं, इसका मतलब पेट बढ़ रहा है। आपको पता है तो सभी के साथ हो रहा है ना। अब ये जो पेट बढ़ रहा है इसको हम कहते हैं ओबेसिटी, इसको हम कहते हैं मोटापा, पेट का मोटापा। अगर आप आदमी हो और आपका 36 इंच से ज़्यादा पेट का साइज है, जो नाभि पे लिया जाता है मेजरमेंट, या 32 इंच आपका औरतों का साइज उससे ज़्यादा है, तो आप ऑलरेडी आपका चांस है कि अगर आप ऐसे पेशेंट हो तो 10 में से 9 लोग को ऑलरेडी फैटी लिवर हो चुका। तो इसका यह मतलब है कि फैटी लिवर बहुत कॉमन है और प्लीज़ इससे डरना ज़रूरी है। तो अगर हम ये समझ पाए कि फैटी लिवर क्यों हो रहा है, अब हम ये समझेंगे कि करना क्या है इसके बारे में। फैटी लिवर को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शुरुआती फैटी लिवर है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, लिवर बहुत ख़राब नहीं हुआ, तो बिना दवाइयों के आपका काम हो सकता है। तो कैसे हम इसका काम करेंगे, 2 उपाय आपको देता हूँ और ये उपाय मैंने खुद किए हुए हैं। और जब हमने ये खुद किया तो ये पाया कि मेरा फैटी लिवर अब ख़त्म हो चुका है। मैंने अल्ट्रासाउंड कराई थी फिर से, और इस अल्ट्रासाउंड में मैंने पाया कि मेरा अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक मिला, लिवर बिल्कुल क्लियर मिला, ब्लड टेस्ट बिल्कुल ठीक हो चुके थे। तो इसकी वजह से मैं ये बोल पा रहा हूँ कि ये एक बहुत ही कामयाब तरीका है इसको दूर करने का। कैसे करें, एक तो शुगर की एंट्री बंद करें। कैसे बंद करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, 16 घंटे तक 14 घंटे तक कुछ ना खाएं और बाकी टाइम आपका खाने का समय हो सकता है। तो पहली बात तो एंट्री कम हो गई। और दूसरा, जब आप खाएं उस टाइम पे केयरफुली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं। जिसका क्या मतलब है, सफ़ेद ब्रेड खाते हैं बदलिए, ब्राउन ब्रेड खाइए। सफ़ेद चावल खाते हैं बदलिए, भूरा चावल खाइए। ये इंडिविजुअल तरीका है, शुरुआती तरीका है, बाद में वो भी बंद कर दीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का ये मतलब है कि जिसमें फाइबर हो, सारी शाकाहारी चीज़ें, वेजिटेबल्स हो, सारी चीज़ों में बहुत फाइबर है, इसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जूस बंद कर दीजिए, पूरा फल खाइए, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जूस पियोगे तो रिफाइंड हो गया। तो ये तरीका है अंदर वाली चीज़ों को बंद करने का। और जो अंदर जमा हो चुका है उसको पिघलाना भी तो है। तो वो पिघलाएंगे कैसे, उस पिघलाने का एक तरीका जो अभी हमने डिस्कस किया, फास्टिंग। जब कुछ आए नहीं बाहर से तो बॉडी कहेगी कि मुझे एनर्जी की जरूरत है। तो जो अंदर मेरे पास बैंक लॉकर में इतने पैसे पड़े हैं वो निकाल के पैसे निकालें हम। पर्स में पैसे नहीं आ रहे, अंदर से तो निकालें, अंदर तो बहुत भर रखा है आप लोगों ने। तो क्या करें, अंदर से वो अपने आप ही फैट पिघलेगा और वो शुगर बन जाएगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, बॉडी में शुगर तो है लेकिन बाहर से नहीं आ रहा, अंदर से ही मिल रहा है उसको। दूसरा तरीका, एक्सरसाइज करें।
एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं एक्सरसाइज मसल के लिए होती है या हार्ट के लिए होती है, इसको कार्डियो बोला जाता है, बट कार्डियो बोलना गलत बात है। कार्डियो का मतलब आपको लगता है हार्ट की चीज़ है, जिम जाते हैं मसल बना रहे हैं, मसल की चीज़ है, नहीं। एक्सरसाइज लिवर को भी हेल्प करती है, ब्रेन को भी हेल्प करती है, जो लिवर का फैट पिघलाती है। तो कोई भी एक्सरसाइज करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, एरोबिक एक्सरसाइज करें, फैट पिघल जाएगा। ये दो बहुत आसान तरीके हैं फैटी लिवर दूर करने के, और अगर आपने फैटी लिवर दूर कर पाए तो आपका हार्ट फेल नहीं होगा, चांसेस कम हो जाएंगे, डायबिटीज होने का चांस कम हो जाएगा, पेट अपने आप ही अंदर की तरफ जाने लगेगा। तो ये एक बहुत आसान तरीका फैटी लिवर को ठीक करने का हो सकता है। आज हमने फैटी लिवर की बात करी, और इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। शुरुआती की स्टेजेस में, स्टेज 1 स्टेज 2 में फैटी लिवर को बहुत अच्छे से हम वेट लॉस से काम कर सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग से मदद ले सकते हैं। सिर्फ अगर 10% वेट लॉस भी आपका हो गया तो फैटी लिवर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ते हो, सिरोसिस की तरफ जाते हो और लिवर फेलियर की तरफ जाते हो, तो लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ती है, जो बहुत मेजर सर्जरी में आता है। तो भाइयों, इसको शुरू में ही ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस पूरे प्रॉब्लम से बचें। इसके साथ ही मैं अपना पूरा वीडियो आप समाप्त करता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग की और जानकारी के लिए मैंने हिंदी में एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, तो प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं, इससे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।